हाँ मित्रों, रामायण काल की बात की जाए तो सबरी के जूठे बेर एक ऐसा प्रसंग है जिसके बारे में सभी यह सवाल करते हैं कि श्री राम ने, जो कि स्वयं भगवान का अवतार थे, उन्होंने सबरी के जूठे बेर क्यों खाए थे। इसका जवाब जानने के लिए समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के पास अलग अलग जवाब है, लेकिन आज हम आपको भगवान राम द्वारा सबरी के जूठे बेर खाने का असली कारण बताएंगे और सबरी के बारे में भी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हे प्रभु, जो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमें फॉलो करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी हो ऐसी कृपा करना। मित्रों, सबरी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और उसे अछूत माना जाता था। सबरी के माँ बाप ने उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से तय किया जो शराब के नशे में चूर रहता था। मांस मदिरा के अलावा उसे और कुछ नजर नहीं आता था। सबरी ने जब रिश्ता तोड़ने की बात कही तो घर वालों ने मना कर दिया, मगर वे अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए सबरी शादी से ठीक पहले घर से भाग गई और जंगल में पहुंची। वहाँ जंगल में कई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। सबरी उन ऋषियों के लिए जंगल से लकड़ियां, हवन की अन्य सामग्री और खाने के लिए फल तोड़कर लाती थी। सभी ऋषि उसके काम से खुश थे, लेकिन अचानक एक दिन ऋषि मुनियों को पता चला कि सबरी एक अछूत आदिवासी है। उसके बाद सभी ऋषियों ने सबरी को वहाँ से अलग कर दिया। सबरी जिस तालाब से जल लेने जाती थी, ऋषियों ने वहाँ से पानी लेना भी उसका बंद करवा दिया। आखिरी में सिर्फ ऋषि मतंग ने उन्हें अपनाया और शिक्षा दी। उन्होंने सबरी को अपनी बेटी की तरह रखा और जब वे बूढ़े हो चले तो उन्होंने सबरी को पास बुलाया और कहा कि एक दिन भगवान राम तेरी कुटिया में आएंगे और तुम्हें इस संसार से मुक्त करेंगे। तो बात दरअसल सबरी अकेली अपनी कुटिया में रहने लगी। वह रोजाना बाग से फूल और बेर तोड़कर लाती, फूलों से कुटिया को सजाती और राम का इंतजार करती। वह बेर को चक्कर देखती कि वो मीठे हैं या नहीं। ये सिलसिला काफी सालों तक चलता रहा। समय के साथ सबरी का शरीर भी जवाब दे रहा था, लेकिन एक दिन राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में वन में भ्रमण कर रहे थे। भगवान राम को उस वक्त प्यास लगी तो उसी तालाब के पास पहुंचे। कुछ ऋषियों ने राम और लक्ष्मण को सरोवर की तरफ जाते देखा। ऋषियों ने कहा कि एक अछूत नारी इस तालाब से पानी लेती थी, यहाँ का जल अछूत हो गया है। रामायण काल में अछूत लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। इसके बाद राम ने उन ऋषियों को डांटा और उन्होंने कहा कि नारी इंसान को जन्म देती है तो वो अछूत कैसे हो सकती। इस ब्रह्मांड कोई नारी अछूत नहीं। राम ने उनसे उस नारी का पता पूछा और ऋषियों ने सबरी को कुटिया का पता बताया। जैसे ही राम कुटिया की तरफ पहुंचे, सबरी ने उन्हें पहचान ली और वह तेजी में आई और राम के चरणों में गिर गई। इसके बाद सबरी ने राम और लक्ष्मण दोनों की प्यार से आओ भगत की और उन्हें अपने मुंह से चखे हुए बेर परोसे। अब झूठे बेर देने का कारण यही था कि बेर कहीं खट्टे तो नहीं, क्योंकि सबरी केवल राम को मीठे बेर ही खिलाना चाहती। राम ने खुशी खुशी बेर खा ली, मगर लक्ष्मण ने कहा कि ये बेर सबरी के झूठे, तो इसे कैसे खा सकते हैं। तो फिर लक्ष्मण जी ने अपने भ्राता राम से पूछा कि भ्राता, ये बेर झूठे हैं तो हम इन्हें कैसे खा सकते हैं। इस पर भगवान राम ने जवाब दिया कि ये झूठे नहीं बल्कि मीठे बेर हैं। इसमें माँ सबरी का प्यार है। इसके बाद सबरी ने भगवान राम से देह त्याग की इच्छा जताई। राम ने आशीर्वाद दिया और सबरी ने उनके सामने अपना शरीर त्याग दिया। तो ये थी भगवान राम और सबरी के बीच रामायण काल का एक किस्सा, जो कि कई बार एक सवालों के घेरे में आता है कि आखिरकार भगवान ने झूठे बेर क्यों खाए। लेकिन भगवान अपने भक्तों और उनके प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए स्ट्रम क्रिएशंस को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।